आजकल आप जो सोच लो वो संभव है। कंप्यूटर ने लाइफ को इतनी अपॉर्चुनिटीज दी है कि बस पूछो मत। आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताती हूँ जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हो। ऐप का नाम है काउच सर्फिंग। इसके लिए आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करो इस ऐप पे, और फिर इस ऐप के थ्रू आप अपने हाउस में भी किसी भी कंट्री और सिटी के लोगों को अपने घर पे स्टे की इजाजत भी दे सकते हो, और आप किन्हीं के घर पे स्टे के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। मीन्स हमारी दुनिया आज की डेट में सिर्फ फैमिली मेंबर्स तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आज आप किसी को भी फैमिली मेंबर्स की तरह अपने घर पे रख भी सकते हो और किन्हीं के घर पे रह भी सकते हो। और इस ऐप में लोग अपने प्लान की भी जानकारी देते रहते हैं। अगर आप किसी प्लान के लिए इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। वो प्लान कई बार अपने सिटीज के लोगों के साथ भी होती है ना ये मजेदार ऐप। ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की बात। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अगर हम इंडियन हैं और हमें सिर्फ इंडिया में ही फ्री धर्मशाला टाइप कुछ स्टे के लिए मिल जाए तो उसके ऊपर भी कई कम्युनिटीज और ट्रस्ट काम करती हैं, लेकिन इसमें ट्रस्ट की चाहत होती है लोगों को अपने आप से जोड़ने की। तो इसमें आपके फायदे ही होंगे, कुछ नई चीज कहीं से सीख कर ही जाओगे। तो आइए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारे हिंदुओं की पवित्र सिटी हरिद्वार में बसी श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित शांति कुंज, जहां आप कार, ऑटो या टैक्सी से डायरेक्टली पहुंच सकते हो। गेट तो कई बनी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम एंट्री गेट नंबर 5 है, जहां आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हो। गाड़ी की पर्ची गेट पे बनाई जाएगी, उसके बाद हर व्यक्ति की भी पर्ची बनाई जाएगी, और अवेलेबिलिटी वाइज रूम्स दिए जाएंगे। फ्री स्टे होने की वजह से कई बार रूम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। पीक सीजन में रूम्स के बाद हॉल में व्यवस्था की जाती है, और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट खाने के साथ साथ अंदर घूमने लायक भी कई चीजें हैं। वहां करीब 3000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। साथ ही आप वहां हर तरह के संस्कार मिनिमम खर्चे में करा सकते हो, लाइक पुंसवन संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, सावन के समय में रुद्राभिषेक, इवन पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा सकते हो। शादियां भी वहां होती रहती हैं, और भी हर तरह के संस्कार आप वहां करा सकते हो। तो आप जब भी हरिद्वार जाए तो शांति कुंज जरूर विजिट करें और वहां की फैसिलिटीज का जरूर उपयोग करें। वहां जाने से पहले आप कांटेक्ट कर सकते हो उनकी वेबसाइट के साथ साथ मैंने नंबर भी डाल दिया है, आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आती है ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन की मेन ब्रांच कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, जहां पे हर व्यक्ति के लिए फ्री स्टे के साथ 2 टाइम का भोजन भी फ्री है। और अगर आप उनके अनुयायी बनना चाहते हो तो उनकी ध्यान साधना की क्लासेस करनी होगी, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही उपलब्ध है। इस संस्था के कई सेंटर भी हैं जहां आपको रहने की भी परमिशन मिल जाएगी अगर आप इस संस्था के मेंबर हो तो। थर्ड नंबर पे आती है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, हिमाचल प्रदेश। सिख कम्युनिटी तो हमेशा से ही सेवा भावना रखते हुए सोसाइटी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करती आई है। फ्री लंगर तो हर गुरुद्वारे की पहचान है। पार्वती नदी के किनारे कुल्लू में पड़ने वाली मणिकरण साहिब, जिसमें 300 कमरे अवेलेबल हैं। स्टे के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 01902273821। लेकिन हर जगह जिस कम्युनिटी के द्वारा कम्युनिटी बनाई गई है उसके लिए ही प्रेफरेबल होती है। आप वहां जाकर इच्छा अनुसार सेवा भी अटेंड कर सकते हो। बट ये प्लेस बहुत ही सुंदर और शांत प्लेस है, जहां आप घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आती है आनंद आश्रम। केरला में पड़ने वाली मैंगलोर के पास स्थित आनंद आश्रम स्वामी रामदास और मां कृष्णाबाई के द्वारा 1941 में स्थापित की गई थी, जहां आपको ध्यान और योग की ज्ञान दी जाएगी। अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हो तो आप वहां के स्टे को और ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। यहाँ भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पे आने वाली गीता भवन इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी स्टे के लिए 1000 कमरे हैं, और यहाँ भी लोगों को मेडिटेशन और ध्यान की शिक्षा दी जाती है, और उन संतों के लिए रहना खाना मुफ्त होता है। तो आप चाहे तो यहाँ भी फ्री स्टे और भोजन का आनंद ले सकते हैं।
6 नंबर पे आने वाली गोविंद घाट गुरुद्वारा उत्तराखंड, अलकनंदा नदी के किनारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली एक छोटे से गांव में, जो कि फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने के रास्ते में पड़ती है। यहीं तक गाड़ियां रोड पे आ पाती हैं, उसके आगे हमें फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस गुरुद्वारे में आप जगह खाली रहने पे स्टे कर सकते हो। जो यात्री उस रास्ते पे होते हैं वो वहां ठहर सकते हैं और वहां भी आपको रहने के साथ साथ फ्री लंगर भी मिल जाएगी, जो आपकी यात्रा में सेविंग में मदद हो सकती है। 7 नंबर पे आने वाली नियांग मप्पा मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश 28th सेंचुरी की बनी ये तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल मनाली में स्थित है, जहां प्रकृति के साथ साथ इस मंदिर की सुंदरता भी बहुत ही अद्भुत है। यहाँ भी आपको 200-300 रुपीज में स्टे और खाना मिल जाएगा। 8 नंबर पे आने वाली गुरुद्वारा भाई मोहक्कम सिंह जी, द्वारका, गुजरात। 1699 ईस्वी में स्थापित इस गुरुद्वारा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर के लोगों में एक नई भावना का संचार करना था। 1999 में गुजरात सरकार ने गुजरात से पंजाब तक सिख धर्म के खालसा संप्रदाय के त्रिशताब्दी उत्सव के समय पूरे राज्य में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। बेट द्वारका में कई तीर्थस्थल जैसे हिंदुओं का द्वारकाधीश मंदिर, वैष्णव का हनुमान मंदिर, मुसलमानों का हाजी पीर और किरमानी और सिखों का मोहक्कम जी का गुरुद्वारा, यह गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों में से एक भाई मोहक्कम सिंह का जन्म स्थान भी है। गुजरात के ओखा सिटी से बोट के माध्यम से हम इस गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है जिसमें लंगर मुफ्त और तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों के मुफ्त आवास की अच्छी व्यवस्था है। भाई मोहक्कम सिंह के याद में वार्षिक मेला मार्च के महीने में आयोजित की जाती है, जिसमें गुजरात और पंजाब के सभी स्थानों से बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लेस है जहां आप शांति से 2-4 दिन गुजार सकते हो और वहां से सभी धर्मस्थल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। 9th नंबर पे आने वाली काशी मुमुक्षु भवन, वाराणसी के 80 मोहल्ले में स्थित मुमुक्षु भवन कोलकाता के एक व्यापारी पंडित घनश्याम दत्त के द्वारा 1920 में बनाई गई थी। उन्होंने देह त्याग विचार रखने वाले लोगों के लिए लगभग 5 एकड़ एरिया में ये भवन बनाई थी। इसमें स्कूल के साथ बच्चों के हॉस्टल भी हैं। करीब 55 रूम्स वाली इस भवन में नॉमिनल चार्जेस के साथ टूरिस्ट भी फ्री रहना और खाना कर सकते हैं। साथ ही यहाँ शादी या अन्य संस्कार करवाना चाहें तो आप कम खर्चे में करवा सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ वाराणसी से बाहर रहने वाले लोगों के लिए ही है। तो आप वाराणसी जाएं तो गंगा स्नान के साथ ही साथ यहाँ का भी लाभ जरूर उठाएं। 10th नंबर पे आती है राम सेवा आश्रम, कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में, जो कि प्रेम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। आप 4 to 5 डेज तक फ्री यहाँ रह सकते हो। साथ ही साथ यहाँ रहने के लिए आपको एक बड़े से हॉल में बेड के साथ साथ जरूरी सामान भी दी जाएगी, लेकिन यहाँ के भी नियमानुसार सवेरे उठना, भजन कीर्तन करना, इन सबों का भी अपनी तरफ से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब के अलावा हमारी गवर्नमेंट की भी गेस्ट हाउसेस करीब 52 प्लेसेस पे हैं। वहाँ भी ठहरने की अच्छी व्यवस्था 2000 के अंदर में ही हो जाती है। बस हमें इन व्यवस्था की जानकारी नहीं होती है, तो मैंने आपके लिए गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस की भी पूरी लिस्ट अटैच कर दी हुई है, जिसमें आप फोन नंबर के थ्रू जानकारी भी ले सकते हो या बुकिंग भी कर सकते हो। तो अब घूमने में कुछ सेविंग्स के साथ साथ नए नए लोगों से मिलने और परिचय बढ़ाने की भी मजे लो और अपनी यात्रा को यादगार बनाओ।